अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखें। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं।
जो पहले मुगल सेना में थे, बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, ये सभी अलग अलग क्षेत्र से आए थे महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए। इसके आगे आपको मेवाड़ का ग्रामीण कल्चर देखने को मिलेगा। आप सभी आगे सुनना। चलो चलो कौन सा कल्चर, क्या आर्टिफैक्ट्स वगैरह। सुनना है सभी को। हल्दीघाटी क्षेत्र की एक और विशेषता है, यहाँ पर चैत्री गुलाब की खेती की जाती है, जिसके फूल केवल मात्र चैत्र महीने में आते हैं, जिससे गुलाब जल, गुलकंद, शरबत, इत्र बनते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में इस पात्र के अंदर 10,000 गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी को एक साथ उबाला जाता है। जो भाप बन के तैयार होती है उसे बांस की नली के द्वारा पीछे कोपर के बर्तन में ठंडा किया जाता है। ये गुलाब जल है। इससे आगे गुलकंद तैयार होता है। गुलाब जल आंखों में जलन, पानी निकलना आंखों में, पूजा में काम आता है। दूसरा होता है गुलकंद। गुलकंद मुंह में छाले, पेट में जलन, कफ, एसिडिटी, पाइल्स में काम आता है। इसके अलावा डायबिटीज वालों के लिए होता है जामुन, जो डायबिटीज को 100% कंट्रोल करता है। आगे म्यूजियम का शो है, सैंपल्स चाहिए आप सबको आगे चल के देखना है। देखिए आप टेस्ट कीजिए, हल्दीघाटी का फेमस है गुलाब जल, गुलकंद। सिंबल का कोई चार्ज नहीं, म्यूजियम का शो है। और डायबिटीज के लिए जामुन ऊपर से बिना एक गुच्छा का गुलाब जल दो। पापा का अलग ये क्या है? डिफरेंट टाइप के शायद वो जो कल्चर्स होते हैं ना वो। अच्छा चलो क्या चलो अपन का क्या तो कुंभल गए हम होटल में यहाँ पे चलो अरे फ़ोटो ले रहे हैं। तो जो आपने अभी देखा वो है म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में पहले एक फ़िल्म दिखाई जाती है और फिर उसके बाद स्टैचू के साथ लाइट शो होता है। और मैं अभी बाहर हूँ, यहाँ पे इस तरीके के कुछ और स्टैचू है। और यहाँ पे म्यूज़ियम में के बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट जैसा बना है पानी का, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, जो कि ज़्यादा गहरा नहीं है, बट ये आइडिया बहुत यूनिक है कि लाइक बीच में बोटिंग करो। और अब चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ पे एक जगह मुझे दिख रहा है गन्ने का रस। तो गन्ने का रस भी पीते हैं क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग हैं और हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट किए थे, उसके बाद से कुछ खाया नहीं, तो भूख लग रही है। क्योंकि जब आप किले में घूमते हो तो आपको भूख बहुत लगती है। और ये देखो यहाँ एक नकली बंदर भी है और वहाँ एक मुझे रियल बंदर भी दिखा था थोड़ी देर पहले। सो ये है पानी निकालने का तरीका। उस ज़माने में ऐसे गाय को घुमाते थे एंड देन फिर ऐसा पानी निकलता था। और चलते हैं आगे। काले मुंह के बंदर बड़े प्यार से बैठा है ये। इसके साथ ये बोलेगा डू नॉट मैस विथ मी। और भी ये बन रहा है या बन के थोड़ा वो हो गया है क्योंकि ऊपर भी स्पीकर लगा है। अब चलते हैं आगे। आगे का ये रास्ता है, यहाँ अंदर होटल्स वगैरह भी है। होटल स्ट्रेटेजी कुछ खाते पीते क्या है यहाँ पे। तो मैंने ये आइसक्रीम लिया हूँ। श्रेया ने कौन सा लिया? बोल रहा हूँ। तूने कौन सा लिया? इसने कुछ फ्रूट एंड नट टाइप का लिया, मैंने ये लिया। मैं इसको खोलता हूँ और खाता हूँ। तो मैंने और श्रेया ने आइसक्रीम लिया, सभी ने आइसक्रीम ले लिया। और मावा वाली कुछ आइसक्रीम है, मस्त है। और नाइट तो ठंडी है, ऑलमोस्ट 20 डिग्री के आसपास है।
और ये आइसक्रीम पूरी जम गई है। सर तेरी वाली आइसक्रीम ख़त्म नहीं है? जमी इतनी है कि निकल ही नहीं रही है, वो मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप दो ब्लॉगर के साथ आते हो तो ऐसे होता है, अलग अलग एंगल से अब मैं वीडियो सोच रही हूँ कि आप ये बोल रहे हैं तो मैं शांत हो जाऊँ। सो ये था पूरा टूर महाराणा प्रताप म्यूज़ियम हल्दी घाटी का। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रियल हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी का जो दर्रा है वो देखने के लिए यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर है। तो निकलते हैं। पहले एक बार मैं आपको इसका एक सिनेमैटिक लुक दे देता हूँ, तो देखिए कैसा है।